खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर की है, जहां नगर निगम की टीम ने कार्रवाई करते हुए हरसिद्धि मंदिर और चार धाम मंदिर क्षेत्र में फुटपाथ पर व्यापार करने वाले व्यापारी को हटा दिया गया है। इससे इन व्यापारियों के सामने एक बार फिर रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। व्यापारियों को इन क्षेत्रों से हटाने के बाद से उनमें रोष व्याप्त है। इसके विरोध में हाट ठेला और फुटपाथ व्यापारी संघ महाकाल उज्जैन द्वारा रैली निकालकर निगम अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। संस्था के जिलाध्यक्ष संजय सिंह चौहान ने बताया कि हरसिद्धि माता चौराहा से चार धाम मंदिर नरसिंह घाट तक के फुटपाथ पर व्यापार करने वाले लोगों को नगर निगम टीम द्वारा हटा दिया गया है। नगर निगम द्वारा हमें व्यापार नहीं करने दिया जा रहा है। चौराहा, जिसे शेर चौराहे के नाम से जाना था, शेर चौराहे से चार धाम मंदिर, शेर चौराहे से नरसिंह घाट रोड नीचे घाटी तक जितने भी पथ विक्रेता थे 400 से 500 पथ विक्रेताओं को बेदखल कर दिया है। और वहाँ पर टाउन वेंडिंग कमेटी के अंदर वो ग्रीन जोन में आता है। हमने यहाँ पवन सिंह साहब मिले, हमें आयुक्त मोदी नहीं मिले। पवन सिंह साहब को हमने हमारा ज्ञापन दिया, हमने टाउन वेंडिंग कमेटी का भी उनको बताया है और उन्होंने बोला है कि वो हमारी समस्या का निराकरण करवाएंगे। मगर आज हमारे जो पथ विक्रेताओं को बेरोजगार कर दिया गया है और सरकार से जो हमने पीएम स्वनिधि योजना का लोन लिया है, तो हमारा श्रीमान नगर निगम आयुक्त महोदय और अधिकारियों से निवेदन है कि जब तक हमारे विषय में कोई कमेटी बना के निर्णय नहीं किया जाए, जब तक यथावत हम लोगों को वहाँ पर बैठ के व्यापार करने दिया जाए अविलंब किसी नुकसानी के। अभी क्या हुआ? अभी हम लोग सामाजिक न्याय परिसर संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चा से स्टार्ट होकर अपनी एक पैदल मार्च की रैली लेके आए हैं और हमने यहाँ पर रैली के रूप में आके अपनी बात रखी है और प्रशासन से हम हमारे हित में योगदान सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। कितने लोग भाग गए? अभी 500 लोगों को हटाया गया है और हम कम से कम सैकड़ों पथ विक्रेता यहाँ पर उपस्थित हैं। नगर निगम की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है, उससे कुछ लोग असंतुष्ट दिख रहे हैं, जिसमें इन्होंने लिखा है इसका परीक्षण कराया जाएगा। अगर इनकी मांग जायज़ होगी तो उस पर उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सर, जिस जगह से गलत रखी वहाँ से एकदम जो गलत होगा उसको हटाया जाएगा। कोई पक्षपातपूर्ण कार्रवाई नहीं होगी, सब सही होगी। चौराहा। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश की सभी लहसुन मंडी आज बंद कर दी गई है। किसानों का विरोध है कि चीन से लहसुन को भारत में लाया जा रहा है। इसके विरोध में सभी किसानों ने लहसुन मंडी की हड़ताल कर दी है। लहसुन मंडी में काम करने वाले सभी मजदूरों ने भी किसान के समर्थन में अपना काम बंद कर बैठ गए हैं। मंडी बोर्ड भोपाल को पत्र प्रस्तुत कर प्रतिबंधित चाइनीज लहसुन की बिक्री के विरोध में उज्जैन में भी लहसुन मंडी की नीलामी कार्य बंद कर दिया गया है। देखा कि यहाँ लहसुन को चाइना की आ गई है, तो वो मतलब इसलिए उस कारण मंडी को बंद कर दिया गया माने उन्होंने। हमको मालूम नहीं था और हम गांव से आ गए। अब यहाँ देखा तो मंडी बंद है, तब हम वापस लेने कर जाए। गांव से इसलिए आए कि मंडी में चलो 2 रुपये ज़्यादा आएगा, काम देगा, इसलिए आए थे। तो यहाँ देखा तो मंडी बंद, तो अब गांव में ले जाएंगे वापस। क्या करो? लहसुन बेचने के लिए? हाँ, लहसुन बेचने के लिए आए थे। गाँव ये लेके आए थे, मतलब 45 किलो खन हुआ, एक कट्टी लेके आए थे। भारतीय टिकट जो संगठन है उसकी तरफ से ये आह्वान किया गया था कि लहसुन मंडी और का नीलामी काम बंद किया जाए, क्योंकि इससे जो चाइना की जो लहसुन आई है उसकी वजह से किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है और उसकी वजह से रेट भी लहसुन के गिर चुके हैं। आज लहसुन मंडी किसान एक भी दाग लहसुन का नहीं लेकर आया, क्योंकि वो समर्थन करता है इसका कि मंडी बंद की जाए, लहसुन जो बाहर से आ रहा है उसको नुकसान हो रहा है। देखा कि चलिए खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। उज्जैन की शिप्रा नदी में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल शिप्रा नदी के रामघाट पर सवारी छोड़ने आया ई रिक्शा जब वापस आ रहा था, तभी रामघाट से ब्रेक फेल होने के चलते शिप्रा नदी में जा गिरा। गनीमत यह रही कि हादसे के वक्त ई रिक्शा में श्रद्धालु नहीं बैठे थे, वहीं चालक भी इस हादसे में बाल बाल बच गया। घटना के बाद आसपास के लोगों ने नदी से ई रिक्शा को निकालने में मदद की, जिसके बाद ई रिक्शा को नदी से निकाला गया। रिक्शा क्रमांक MP 13 ZM 9338 के चालक हैं जाधव पिता बबन राव। ये रामघाट में खड़े थे, अचानक ही गाड़ी का जो है वो ब्रेक फेल हो गया, तो वहाँ नीचे गिर गया था जा कर के। बाद में हमने उनको बुला के चेक किया कि शराब तो नहीं पिए, तो शराब नहीं पिए हुए थे और सामान्य थे। ब्रेक फेल होने से जो है वहाँ रिक्शा चला गया था। उनके विरुद्ध जो है हमने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करके 500 रुपये CF उनसे वसूल किया है और समझाइश दी है कि वो अपने गाड़ी को सही अपडेट रखें और ऐसी जगह गाड़ी लेके ही ना जाए जिससे कोई घटना हो। गाड़ी में कोई इसी प्रकार कोई यात्री नहीं बैठे थे, इसलिए बड़ी घटना टल गई, नहीं तो बड़ी घटना होती। अब वहाँ नो पार्किंग क्षेत्र है, पर वो वहाँ चला गया, इसीलिए उस पर चालानी कार्रवाई की और उसको समझाइश दी गई कि वहाँ दोबारा ना जाए। रिक्शा क्रमांक
खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर की है, जहां डेंगू तेजी से फैल रहा है। सही तरीके से जांच नहीं होने से सही आंकड़े सामने नहीं आ पा रहे हैं। अधिकांश मरीज प्राइवेट अस्पतालों में उपचार करवा रहे हैं। 15 दिन से 20 से अधिक डेंगू के मरीज मिले हैं। डेंगू मलेरिया की रोकथाम के लिए शासकीय मलेरिया विभाग है, जांच के लिए सरकारी पैथोलॉजी लैब है और सफाई के लिए नगर निगम का अमला भी है। लेकिन सभी विभागों के अफसर अपनी अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं और नतीजा यहां हुआ कि मरीजों का आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अभी ज़िले में वायरल फीवर का प्रकोप चल रहा है, तो डेंगू की बीमारी से भी हम ये नहीं कहना चाहेंगे कि मरीज नहीं आ रहे हैं, लेकिन प्राइवेट में शो हो रहे हैं। हमारे सरकारी हॉस्पिटल में अभी कोई ऐसी रिपोर्ट, अधिकृत रिपोर्ट नहीं आई है, क्योंकि डेंगू की जो रिपोर्ट है वो प्राइवेट हॉस्पिटल वगैरह में रिपीट किट से किया जाता है, जो कि स्पेसिफिक नहीं होती है। और हमारे जो संस्था में जो अधिकृत लैब है उस पर जो की जाती है वो एलिसा टेस्ट के माध्यम से की जाती है, वो कन्फर्म रिपोर्ट होती है। लेकिन मरीजों में डेंगू के लक्षण पाए जा रहे हैं, तो लेकिन वो वायरल का प्रकोप ज़्यादा चल रहा है। तो जो फीवर आ रहा है वर्तमान में अभी, उसको 15 से 20 दिन लग रहे हैं ठीक होने में मरीज को, और दोबारा इन्फेक्शन रिपीट भी हो रहा है। एहतियाती तौर पर हमारे द्वारा टीम गठित की गई है, वो गली मोहल्लों में और जहाँ से शिकायत पाई जा रही है अधिक फीवर के केसेस की, वहाँ सर्वे और छिड़काव का कार्य कर दिया। चलिए खबरों में आगे बात करते हैं। उज्जैन शहर के चार धाम मंदिर के पास हॉस्टल में काम करते वक्त कुकर फट गया और उसमें भरी उफनती दाल महिला पर जा गिरी, जिससे महिला गंभीर रूप से झुलस गई। वहीं हादसे के कई घंटे बाद हॉस्टल के वार्डन ने झुलसी महिला को अस्पताल में भर्ती कराया, तो वहीं महिला के पति ने लापरवाही का आरोप लगाया है। पुलिस ने बताया कि कार्तिक चौक में रहने वाली सुनीता सरकारी हॉस्टल में खाना बनाने का काम करती थी। उसके साथ पति जितेंद्र भी वहीं काम करता था, लेकिन 4 दिन पहले हॉस्टल के वार्डन ने उसे काम से हटा दिया था, जिसके बाद महिला ऐसे हादसे का शिकार हुई है। सर, ये सुभाष चंद्र बोस जयसिंहपुरा हॉस्टल में भोजन बनाते हैं। सर रसोईया के काम में मैं रसोईया बनाता था, ये सर रसोईया का भोजन बनाती है सर। तो ये इसमें 10:30 बजे कुकर खोलने गई, तो कुकर एकदम, वो लोगों ने बताया नहीं होगा कुकर भाप ज़्यादा है, तो इस खोला तो डायरेक्ट उसका पानी सब इसके ऊपर। अब वो एक वहाँ पर पूजा थी और एक अपना लाल सिंह भैया है, फिर उन्होंने देखा इसको भाई को, फिर उन्होंने ये भी, मैं तो घर पे था सर, उन्होंने ये भी नहीं बताया कि मेरे को अस्पताल ले चलो। अब ये भाई डर गई कि मेरे को नहीं तो वो मैडम बाहर कर देगी, इसलिए डर गई। तो इसने बताया कि मैडम को मत बताना, वो कर्मचारियों को बताया, उसने बताया नहीं। फिर ये शाम को 7:30 बजे तक बच्चों को 7:30 बजे भोजन कराया, उसके बाद आई। फिर रास्ते में इसकी तबीयत ज़्यादा हो गई, मैंने कहा अभी तक आई नहीं। वो हमारे चौकीदार दादा थे, उसका ठेले पे मैं गया, मैंने भाई अभी तक आई नहीं दादा। वो कहे देखो इधर उधर से देखो निकल गई होगी। फिर वैसा आया, फिर मैडम के पास फ़ोन करा मैंने, मैडम मैंने ऐसी स्थिति हो गई, मैंने कहा हमारे पास पैसे नहीं है, हम कहाँ अस्पताल में जाएंगे। तो मैडम ने मोबाइल नहीं उठाया। फिर बाद में हम यहाँ एडमिट हो गए, उसके बाद में मैडम का मोबाइल आया। और अपने सब वार्डन है, उनको मैंने बोला सर कहाँ ले जाना है भाई को, कि पहले एक बार मैडम से बोल दो कि भाई कहाँ ले जाना है। तो मैडम ने मोबाइल नहीं उठाया। तो फिर उसके बाद में मैं यहाँ सिविल हॉस्पिटल ले आया, फिर वहाँ पर मेरे से पूछताछ सब हुई, मैंने जो घटना घटी वो सब पूरी बता दी सर। सर ये सुभाष चंद्र बोस जयसिंहपुरा हॉस्टल में भोजन बनाते हैं। सर रसोईया के काम में मैं रसोईया बनाता था, ये सर रसोईया का भोजन बनाती है सर। तो ये इसमें 10:30 बजे कुकर खोलने गई, तो कुकर एकदम, वो लोगों ने बताया नहीं होगा कुकर भाप ज़्यादा है, तो इस खोला तो डायरेक्ट उसका पानी सब इसके ऊपर। अब वो एक वहाँ पर पूजा थी और एक अपना लाल सिंह भैया है, फिर उन्होंने देखा इसको भाई को, फिर उन्होंने ये भी, मैं तो घर पे था सर, उन्होंने ये भी नहीं बताया कि मेरे को अस्पताल ले चलो। अब ये भाई डर गई कि मेरे को नहीं तो वो मैडम बाहर कर देगी, इसलिए डर गई। तो इसने बताया कि मैडम को मत बताना, वो कर्मचारियों को बताया। इधर उज्जैन महाकाल मंदिर में होली पर लगी आग के बाद अब मंदिर समिति ने दान की मदद से मंदिर की देहरी के पास गलियारा और नंदी हॉल में आग पर काबू पाने के लिए हाईटेक सिस्टम लगाया है। अब आग लगने पर या फिर तय टेम्परेचर से ज्यादा होने पर आधुनिक सिस्टम के ऑटोमेटिक सेंसर एक्टिव हो जाएंगे। साथ ही सायरन बजने के साथ वहां लगा फायर एक्सटिंग्विशर एक्टिव होकर आग को बुझाने में मदद करेगा। बता दें कि महाकाल मंदिर के गर्भगृह में
होली पर्व पर गुलाल उड़ाने के बाद हुई आगजनी की घटना में 14 लोग घायल हो गए। वहीं घटना के मंदिर के सेवक की मौत भी हो गई थी। देखिए, आप सभी जानते हैं कि हजारों हजार संख्या में यहाँ दर्शनार्थी आते रहते हैं और उसके प्रतिरूप हमको हर स्तर पर अलग अलग प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़ती है, अन्य सुविधाएं भी करते हैं। और सुरक्षा एक बहुत ही मुख्य विषय है क्योंकि हजारों लाखों की संख्या में आते हैं। आपने देखा महाकाल लोक बना हुआ है, इलेक्ट्रिक के दूसरे बहुत सारे सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इसी बीच एक दुर्भाग्यवश होली के समय एक गर्भगृह में दुर्घटना हो गई थी अग्नि से संबंधित। तो मंदिर द्वारा, जिला कलेक्टर द्वारा ये एहतियात कदम उठाए गए हैं और एक नया आधुनिक यंत्र संयंत्र या फायर फाइटिंग सिस्टम वहाँ स्थापित किया गया है गर्भगृह में। उसमें ये विशेषता है कि उसके लिए जिस तरह से मैनुअल हम सारे सिस्टम ऑपरेट करते हैं, ऐसा करना नहीं पड़ेगा। एक विशेष टेम्परेचर के बाद यदि टेम्परेचर बढ़ा तो वो सिस्टम ऑटोमेटिकली फायर फाइटिंग का काम करेगा और टेम्परेचर को डाउन कर लेगा। और ये सामाजिक सहयोग से गुजरात की कंपनी द्वारा दानदाता के सहयोग से लगाया गया है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि हजारों हजार संख्या में यहाँ दर्शनार्थी आते रहते हैं और उसके प्रतिरूप हमको हर स्तर। उज्जैन महाकाल मंदिर में होली पर लगी आग के बाद अब मंदिर समिति ने दानदाता की मदद से मंदिर की देहरी के पास गलियारा और नंदी हॉल में आग पर काबू पाने के लिए हाईटेक सिस्टम लगाया है। अब आग लगने पर या फिर तय टेम्परेचर से ज्यादा होने पर आधुनिक सिस्टम के ऑटोमेटिक सेंसर एक्टिव हो जाएंगे। साथ ही सायरन बजने के साथ वहां लगा फायर एक्सटिंग्विशर एक्टिव होकर आग को बुझाने में मदद करेगा। बता दें कि महाकाल मंदिर के गर्भगृह में होली पर्व पर गुलाल उड़ाने के बाद हुई आगजनी की घटना में 14 लोग घायल हो गए थे। वहीं घटना में मंदिर के सेवक की मौत भी हो गई थी। देखिए, आप सभी जानते हैं कि हजारों हजार संख्या में यहाँ दर्शनार्थी आते रहते हैं और उसके प्रतिरूप हमको हर स्तर पर अलग अलग प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़ती है, अन्य सुविधाएं भी करते हैं। और सुरक्षा एक बहुत ही मुख्य विषय है क्योंकि हजारों लाखों की संख्या में आते हैं। आपने देखा महाकाल लोक बना हुआ है, इलेक्ट्रिक के दूसरे बहुत सारे सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इसी बीच एक दुर्भाग्यवश होली के समय एक गर्भगृह में दुर्घटना हो गई थी अग्नि से संबंधित। तो मंदिर द्वारा, जिला कलेक्टर द्वारा ये एहतियात कदम उठाए गए हैं और एक नया आधुनिक यंत्र संयंत्र या फायर फाइटिंग सिस्टम वहाँ स्थापित किया गया है गर्भगृह में। उसमें ये विशेषता है कि उसके लिए जिस तरह से मैनुअल हम सारे सिस्टम ऑपरेट करते हैं, ऐसा करना नहीं पड़ेगा। एक विशेष टेम्परेचर के बाद यदि टेम्परेचर बढ़ा तो वो सिस्टम ऑटोमेटिकली फायर फाइटिंग का काम करेगा और टेम्परेचर को डाउन कर लेगा। और ये सामाजिक सहयोग से गुजरात की कंपनी द्वारा दानदाता के सहयोग से लगाया गया है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि हजारों हजार संख्या में यहाँ दर्शनार्थी आते रहते हैं और उसके प्रतिरूप हमको हर स्तर पर अलग अलग प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़ती है, अन्य सुविधाएं भी करते हैं। और सुरक्षा एक बहुत ही मुख्य विषय है क्योंकि हजारों लाखों की संख्या में आते हैं। आपने देखा महाकाल लोक बना हुआ है, इलेक्ट्रिक के दूसरे बहुत सारे सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इसी बीच एक दुर्भाग्यवश होली के समय एक गर्भगृह में दुर्घटना हो गई थी अग्नि से संबंधित। तो मंदिर द्वारा, जिला कलेक्टर द्वारा ये एहतियात कदम उठाए गए हैं और एक नया आधुनिक यंत्र संयंत्र या फायर फाइटिंग सिस्टम वहाँ स्थापित किया गया है गर्भगृह में। उसमें ये विशेषता है कि उसके लिए जिस तरह से मैनुअल हम सारे सिस्टम ऑपरेट करते हैं, ऐसा करना नहीं पड़ेगा। एक विशेष टेम्परेचर के बाद यदि टेम्परेचर बढ़ा तो वो सिस्टम ऑटोमेटिकली फायर फाइटिंग का काम करेगा और टेम्परेचर को डाउन कर लेगा। और ये सामाजिक सहयोग से गुजरात की कंपनी द्वारा दानदाता के सहयोग से लगाया गया है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि हजारों हजार संख्या में यहाँ दर्शनार्थी आते रहते हैं और उसके प्रतिरूप हमको हर स्तर पर। महाकाल मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को भगवान महाकाल के दर्शन के बाद मिलने वाला लड्डू प्रसादी अब एटीएम जैसे मशीन द्वारा मिलेगा। मंदिर परिसर में इसके लिए 8 काउंटर लगाए गए हैं जहां से भक्त अलग अलग पैकेट में प्रसादी खरीद सकते हैं। लेकिन अब श्रद्धालु की सुविधा के लिए जल्द ही महाकाल मंदिर में एटीएम मशीन की तरह लड्डू की मशीन लगने जा रही है, जिससे रुपए डालने के बाद भक्तों को लड्डू प्रसादी मिल सकेगा। महाकाल मंदिर का लड्डू प्रसादी देश भर में प्रसिद्ध है। पर्व के दिनों में महाशिवरात्रि, नागपंचमी या फिर श्रावण माह में लड्डू प्रसादी की डिमांड इतनी बढ़ जाती है कि मंदिर समिति रोजाना 50 क्विंटल से अधिक लड्डू प्रसादी बनवा कर रखते हैं।
अभी 2-3 दिन पूर्व उज्जैन के दिल्ली के एक बड़े दानदाता हैं हमारे, और महाकाल मंदिर में समय समय पर दान देते रहते हैं, बड़े उद्योगपति हैं दिल्ली के। उनके द्वारा बताया गया कि लड्डू के लिए जो हमारे काउंटर हैं उनके स्थान पर ऑटोमेटिक ATM मशीन वो स्थापित करेंगे उनके द्वारा। तो जल्दी ही 2-3 महीने में वो दान देने के बाद में मशीन लग जाएगी। अभी 2-3 दिन पूर्व उज्जैन के दिल्ली के एक बड़े दानदाता हैं हमारे, और महाकाल मंदिर में समय समय पर दान देते रहते हैं, बड़े उद्योगपति हैं दिल्ली के। उनके द्वारा बताया गया कि लड्डू के लिए जो हमारे काउंटर हैं उनके स्थान पर ऑटोमेटिक ATM मशीन वो स्थापित करेंगे उनके द्वारा। तो जल्दी ही 2-3 महीने में वो दान देने के बाद में मशीन लग जाएगी। अभी 2-3 दिन पूर्व उज्जैन के दिल्ली के एक बड़े दानदाता हैं हमारे, और महाकाल मंदिर में समय समय पर दान देते रहते हैं, बड़े उद्योगपति हैं दिल्ली के। उनके द्वारा बताया गया कि लड्डू के लिए जो हमारे काउंटर हैं उनके स्थान पर ऑटोमेटिक ATM मशीन वो स्थापित करेंगे उनके द्वारा। तो जल्दी ही 2-3 महीने में वो दान देने के बाद में मशीन लग जाएगी। अभी 2-3 दिन पूर्व उज्जैन के दिल्ली के एक